अभी दुनिया की एनर्जी कंजम्पशन जो भी है, भारत की ऊर्जा एनर्जी कंजम्पशन उससे 3 गुना ज्यादा है। और कहीं भी आप दुनिया में जाइए और अगर आप एनर्जी कंजम्पशन देखते हैं, उससे बड़ी स्पष्ट तरीके से पता लगता है हाउ द इकोनॉमी इज डूइंग। बिकॉज इफ द इकोनॉमी इज डूइंग वेल, एनर्जी कंजम्पशन विल गो अप। देखिए, एज वी ग्रो एज एन इकोनॉमी, हम आज वी आर एट $4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट द चेंज इज दिस इज नॉट जस्ट जीडीपी फिगर्स, आप उसमें हाउ इट्स ट्रांसलेटिंग इनटू अदर पार्ट्स। अभी कल हमारे फर्स्ट क्वार्टर की फिगर्स आई, अप्रैल मई जून की, और ये कुछ लोग कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। मैं राजनीतिक चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूं, पर 7.8% वॉज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन द लास्ट क्वार्टर, और उसके पहले वाले क्वार्टर में 7.4% थी। तो मैं समझता हूं वी आर नॉट ओनली जस्ट द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, बट ये जो फिगर्स हैं 7.8% और पिछले क्वार्टर में 7.4%, दीज आर रिमार्केबल इन दमसेल्व्स। And if you look at the overall activity, I mean, how is the energy consumption taking place here? अभी दुनिया की एनर्जी कंजम्पशन जो भी है, भारत की ऊर्जा एनर्जी कंजम्पशन उससे 3 गुना ज्यादा है। और कहीं भी आप दुनिया में जाइए और अगर आप एनर्जी कंजम्पशन देखते हैं, उससे बड़ी स्पष्ट तरीके से पता लगता है हाउ द इकोनॉमी इज डूइंग। बिकॉज इफ द इकोनॉमी इज डूइंग वेल, एनर्जी कंजम्पशन विल गो अप। So look at in all the areas, our refining capacity, total amount of energy that we are consuming, our transition to green sustainable energy. एक और छोटा सा कि रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने पर क्या अपडेट है? कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? ये रशियन क्रूड का क्वांटिटी मेरे ख्याल से हमको नहीं पूछना चाहिए। जब भी रशियन क्रूड इकोनॉमिकल होता है, हमारी रिफाइनरीज खरीदती है। सारा क्रूड उनका स्पॉट में ही है। स्पॉट मार्केट में जब क्रूड हमारे मान लीजिए अक्टूबर नवंबर का रिफाइनरी प्रोसेसिंग नंबर आएगा, जो सबसे स्पॉट में सस्ता क्रूड होगा वो इंडियन रिफाइनर्स खरीदेगी। तो ये प्राइस का प्रोडक्ट है कि प्राइस अगर वो कम्पिटिटिव हैं बहुत, तो इंडियन रिफाइनरी खरीदेगी। नहीं कम्पिटिटिव है, हम दूसरे क्रूड से रिफाइनरी चलाएंगे। ठीक है, तो ये है हिसाब। सर, एक चीज आपने डिस्ट्रेस बाइंग की बात करी कि कहाँ भी दुनिया भर में कोई अगर होगा तो रशिया में अगर इस तरह की कोई आपको डिस्ट्रेस सेलिंग दिखे, कहीं भी दुनिया में, कंट्री का नाम मत लीजिए, जहाँ भी डिस्ट्रेस नहीं, जो हमारे लिए जिसमें वैल्यू, अगर हमारे लिए वैल्यू है तो हम विल गो आफ्टर इट। ठीक है, थैंक यू। 5 साल का फ्यूचर प्लान किस तरह को ओएनजीसी से आपको बता दिया, जितना बोला वही फ्यूचर प्लान। ठीक है, थैंक यू।